बहराइच मामले को लेकर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि बहराइच में गोली चली है, पूरे राज्य में जंगल राज्य है, सीएम को इस्तीफा देकर मठ जाना चाहिए। कभी अल्पसंख्यक को मारा जा रहा है, कभी अगड़ों को मारा जा रहा है। बहराइच मामले को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये दुखद है कि दुर्गा पूजा विसर्जन पर लगातार पथराव हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और प्रशासन इसे काबू करने में जुटी है। सपा और कांग्रेस तो हमेशा से ही ऐसी घटनाओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे रहते हैं, लेकिन देश की जनता बहकने वाली नहीं है। बहराइच में हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सीएम ने डीजीपी से बात करके ताजा अपडेट लिया है। जानकारी के अनुसार जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अफसर बहराइच भेजे जा सकते हैं। दूसरी ओर विधायक के मनाने पर मृतक राम गोपाल मिश्र के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले गए। सीएम से बात करके विधायक परिजनों से मिलने आए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बहराइच मूर्ति विसर्जन हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय को भड़काना नहीं चाहिए, किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए और उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सही तरीका यही है कि अपनी समस्या प्रशासन को बताएं, लेकिन लोग समुदायों को भड़काते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, जबकि एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। बीजेपी के इस फैसले से एनडीए में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को कटहरी और मझवा सीट चाहिए। लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा से मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान ने विधायक को मारे गए थप्पड़ के मामले की जानकारी मांगी है। इस घटना पर चिंता जताई गई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की हिमायत की है। बहुजन समाज पार्टी का अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला मुश्किल का सबब बन सकता है। हरियाणा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले ने सियासी जानकारों को भी हैरत में डाल दिया है। बहराइच में रविवार की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस हिंसा में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। कुछ युवक इस घटना से घायल हुए। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल कर दिया है। ये भी तय किया गया है कि उपचुनाव नए चेहरे को ही अधिक मौका दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिली उपेक्षा के बावजूद सपा ने सकारात्मक सबक लिया है। एकला चलो की रणनीति से सिर्फ नुकसान ही हाथ लगेगा, इसलिए यूपी के विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को बरकरार रखा जाएगा। इससे कांग्रेस को सीटों के लिहाज से हिस्सेदारी मिल सकती है।